एक समय की बात है। गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश कर रही थी। कुछ देर आसपास तलाश करने के बाद वह एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन पानी पीने के लिए वो सीधा नदी में नहीं जा सकती थी। इसलिए वो एक छोटे से पत्थर के ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वो सीधा नदी में जा गिरी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ था, जिसकी टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में गिरते हुए देख लिया। कबूतर को उस पर तरस आया और उसने चींटी को बचाने की कोशिश की। कबूतर ने तेजी से पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और नदी में संघर्ष कर रही चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते के पास पहुंची और उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे आ लगा। चींटी ने पत्ते से छलांग लगाई और नीचे उतर गई। चींटी ने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक दिन एक शिकारी उस नदी के किनारे पहुंचा और उसने कबूतर के घोंसले के नजदीक ही जाल लगा दिया और दाना डाल दिया। इसके बाद वो थोड़ी दूर जाकर छुप गया और उम्मीद करने लगा कि वो कबूतर को पकड़ लेगा। कबूतर ने जैसे ही जमीन पर दाना देखा, वो उसे खाने के लिए नीचे आया और शिकारी के जाल में फंस गया। कुछ दिन पहले जिस चींटी की जान कबूतर ने बचाई थी, उसी चींटी ने कबूतर को जाल में फंसा हुआ देख लिया। कबूतर उस जाल में से निकलने की कोशिश कर रहा था। शिकारी ने कबूतर का जाल पकड़ लिया और उसे लेकर चलने लगा। तभी चींटी ने कबूतर की जान बचाने के लिए उस शिकारी के पैर में जोर से काट लिया। तेज दर्द होने के कारण शिकारी ने जाल को छोड़ दिया और अपने पैर को देखने लगा। इसी दौरान कबूतर को जाल से निकलने का मौका मिल गया और वो तेजी से जाल से निकलकर उड़ गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला। हम जब दूसरों का भला करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। कबूतर ने चींटी की मदद की थी और उसी मदद के फलस्वरूप मुश्किल समय में चींटी ने भी कबूतर की जान बचाई। इसलिए कभी भी किसी की सहायता करने या अच्छा करने से पीछे ना हटें। जब भी मौका मिले, दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करें। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।